मैंने हरियाणा के इतिहास में इतनी महिलाओं को एक साथ कभी किसी के लिए प्रचार करते हुए नहीं देखा। ये इनका आशीर्वाद है, इनका स्नेह है अजीत दीपेंद्र जी के लिए। जब सरकार ने भी ये कर रखा है येलो अलर्ट जारी है प्रधानमंत्री, तो उसमें कोई नहीं सड़कों पर निकलेगा, उसके बावजूद भी महिला इतनी मात्रा में सड़कों पर निकली अपने बेटे के लिए और लगातार निकलने लग रही है। भाई इज्जत का सवाल बन रहा है, आप वाला सवाल सही है। इज्जत का सवाल इसलिए बन रहा है जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हो रहा है तो सरकार ने और हरियाणा में बांगर और बागड़ की धरती से ये कहा अगर वो तक के आदमी तो है ऐसे, वो किसी का भलाई नहीं करते, वो दगाबाज आदमी, हमारे ऊपर दगाबाज का आरोप लगा। जो भी नेता आता है वो रोहतक में आगे ये कहता है अगर दीपेंद्र हुड्डा को षड्यंत्रों के तहत बैक की बातें करके और हराने की बात करता है। यहाँ से निकलते ही वो कहता है अगर दीपेंद्र हुड्डा रोहतक में विकास कराया। आज बीजेपी, चौटाला, जेजेपी सब और एक आधा और भी अपनों में भी गद्दार हो सकता है, वो सब भी दीपेंद्र हुड्डा के पीछे लगे रहे। राजनीति आदमियों का काम ही ये होता है, पहले धर्म में बांटो, फिर जाति में बांटो, फिर गोत में बांटो, फिर सड़क से इधर वाले, सड़क से उधर वाले बांटो। तो दीपेंद्र सिंह के चाचा जी हमारे साथ में, तो बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्कार। पिछली बार इसी के कमी रह गई थी कि इतना करड़ा होना पड़े आपकी बार। देखिए पिछली बारी कोई कमी नहीं रही थी। जब वोटों की गिनती हुई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, तो जो मशीनों में जो वोटों की गिनती हुई थी उसमें अजीत दीपेंद्र हुड्डा जी काफ़ी वोटों से जीत रहे थे। और एक नियम है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरे देश में लागू होता है कि पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले की जाती है, उसके बाद में मशीनों की वोटों की गिनती होती है। लेकिन रोहतक में शायद देश में इन्होंने पहली बार ऐसा किया कि मशीनों की गिनती तमाम आपत्तियों के बाद भी इन्होंने पहले पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं कराई, पहले उन्होंने मशीनों की गिनती कराई, जिसमें अजीत दीपेंद्र हुड्डा जी काफ़ी मतों से आगे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो पोस्टल बैलेट की गिनती की उसमें सारा देश जानता है कि किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा जी हारे। तो अब की बार हुड्डा साहब आप आश्वस्त हो कि अब की बार, क्योंकि पूरा हरियाणा की तो पूरी नज़र इस सीट पे है ही है, पूरे भारत की नज़र भी इस पे है, क्योंकि सबसे लोकप्रिय जो सांसद का खिताब है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला था। और यहाँ नहीं सोच लो, इमेज का सवाल है। देखिए, हम अजीत दीपेंद्र हुड्डा जी के आचरण पे, उनके चरित्र पे को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर, उनकी रात दिन अथक मेहनत जो इस क्षेत्र में है, जो इस क्षेत्र में लोगों से उनका जुड़ाव है, और भाई भूपेंद्र हुड्डा जी के द्वारा किए गए विकास कार्य, उनकी नीति, कांग्रेस की नीतियों को लेकर हम अपना प्रचार कर रहे हैं। और जिस तरह आपने देखा, आपने भी शायद महसूस किया होगा, मैंने अपने जीवन में हरियाणा में कभी इतनी महिलाओं को किसी के लिए वोट मांगते हुए उनके समर्थन करने के लिए 47 डिग्री टेम्परेचर में आज लगभग 10,000 महिलाएं डीगल गांव में 2 ग्रुपों में घूम रही हैं घर घर। तो मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं, लेकिन मैं समझता हूं जितना इनका प्यार, आशीर्वाद और स्नेह अजीत दीपेंद्र जी को मिल रहा है, समर्थन जितना मिल रहा है, और भी समस्त बुजुर्गों का, युवा साथियों का जितना समर्थन मिल रहा है, मैं समझता हूं कि भारत में शायद सबसे बड़ी जीत होगी। पिछले इलेक्शन में अगर देखा गया तो इतनी महिलाएं प्रचार में नहीं थी, क्योंकि आज देखा जाए तो पूरी महिलाएं बिना दीपेंद्र सिंह हुड्डा के भी अपना इलेक्शन समझ के ना रोड पर निकली हुई हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो बेरी में ज़्यादा हूँ, तो बेरी के हर गांव में महिलाएं अपने आप समूह बना के अजीत दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए वोट मांग रही हैं। मैंने तो आपको पहले भी कहा कि मैंने हरियाणा के इतिहास में इतनी महिलाओं को एक साथ कभी किसी के लिए प्रचार करते हुए नहीं देखा। ये इनका आशीर्वाद है, इनका स्नेह है अजीत दीपेंद्र जी के लिए कि जो इतनी अधिक धूप में रात दिन ये मेहनत कर रही है। हम तो इनके जुनून को, इनके समर्थन को, इनके प्यार को शीश झुकाकर नमन करते हैं। कितनी लीड मानते हैं आपकी बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की? मैं समझता हूँ जितनी आपने आशा की है या जितने और लोग सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक बड़ी लीड होगी। थैंक यू। तस्वीर भाई साहब, अब की बार महिलाएं कुछ ज़्यादा करड़ी लाग गए हैं, हो रही हैं। दरअसल पिछली बार जिस हिसाब से साजिश से हराया गया ना, तो मातृशक्ति ने ये बेड़ा उठा लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने अपील की अगर मेरा आचरण और मेरे काम के नाम पर वोट देना, अगर माताओं, भाइयों, बहनों उसमें कोई कमी रहेगी हो तो मेरे को बेशक वोट नहीं देना। तो उस बात को लेकर महिलाओं ने ये बीड़ा उठा लिया। आगे खान हमारे बेटे ने हरा क्यों देगा, क्योंकि बीजेपी ने एक रूमर फैला दिया अगर वैसे वोटों में जीत गया तो वैसे हरा देंगे।
उस डर को देख के महिलाओं ने बीड़ा उठाया है, अगर रहा कौन देगा। दूसरी बात, जो महिलाओं के प्रति श्रीमती आशा हुड्डा जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने जो ये महालक्ष्मी की योजना लेकर आई है और इसको गारंटी के रूप में लागू करवाया भाई साहब, उससे महिलाओं में बहुत खुशी है, क्योंकि उनके हाथ मजबूत होंगे। वो अपने बेटे के लिए हर तरीके से येलो अलर्ट जारी होने के बाद, जब सरकार ने भी ये कह रखा है येलो अलर्ट जारी है प्रधानमंत्री, तो उसमें कोई नहीं सड़कों पर निकलेगा, उसके बावजूद भी महिला इतनी मात्रा में सड़कों पर निकली अपने बेटे के लिए और लगातार निकलने लग रही हैं। ये तीसरे गांव का दौरा है, पहले बेरी का था वीरवार को, शुक्रवार को छारा का था, आज डीगल का था, आगे दुबलदन का भी होगा 1-2 दिन बाद। तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है और अपने बेटे के प्रति प्रेम है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सीट है, या इन्हें सोच लो ये इज्जत का सवाल भी बना हुआ है, कहीं ना कहीं इसके और भी ज़्यादा कुछ मायने निकल गए हैं। भाई इज्जत का सवाल बन रहा है, आप वाला सवाल सही है। इज्जत का सवाल इसलिए बन रहा है, जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हो रहा है तो सरकार ने और हरियाणा में बांगर और बागड़ की धरती से ये कहा, अगर वो तक के आदमी तो है ऐसे, वो किसी का भलाई नहीं करते, वो दगाबाज आदमी, हमारे ऊपर दगाबाज का आरोप लगा, क्योंकि पूरे हरियाणा में दुख माना दीपेंद्र हुड्डा की छवि को लेकर। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी कही इतना सादा, इतना बढ़िया बालक। दूसरी बात, अगर जो भी नेता आता है वो रोहतक में आकर ये कहता है, अगर दीपेंद्र हुड्डा को षड्यंत्रों के तहत बैक की बातें करके और हराने की बात करता है, यहाँ से निकलते ही वो कहता है अगर दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में विकास कराया है। तो क्या हो, सब षड्यंत्र आज बीजेपी, चौटाला, जेजेपी, सब जितनी पार्टी हरियाणा में है और एक आधा और भी अपनों में भी गद्दार हो सकता, वो सब भी दीपेंद्र हुड्डा के पीछे लगे रही। लेकिन वन मैन आर्मी की तरह एक आदमी लड़ने लग रहा है। 18 लाख वोटों की कंस्टिट्यूंसी है भाई साहब ये। इसमें जितने भी शहरों में बाजार हैं, जितनी कॉलोनियां हैं, जितने गांव हैं, जहां पर हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा मतलब उन बस्तियों में थोड़ा 1-2 बार कम गई, बिल्कुल डोर टू डोर नाप दिया है। आज कोई गांव, कोई गली, कोई नुक्कड़, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां डोर टू डोर ना गया हो। 12 लाख वोटों से डायरेक्ट परिचित है दीपेंद्र हुड्डा, उनके काम कर रखे हैं। इंद्ररंजन प्रधान हमारे साथी गाँव से, यह हमारे पंडित जी हैं दादा केडी जाजगढ़ से। मतलब सब जो जाति पाति का जो इन हमारे साथ छड़ावा किया गया, जो षड्यंत्र कराया गया, उससे भी हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि समाज है ना वो नहीं चाहता बंटना। राजनीति आदमियों का काम ही ये होता है, पहले धर्म में बांटो, फिर जाति में बांटो, फिर गोत में बांटो, फिर सड़क से इधर वाले, सड़क से उधर वाले बांटो, फिर बड़ा गाँव वाले बांटो, फिर छोटा गाँव वाले बांटो, फिर पन्ना बांटो, ठोड़ा बांटो, गांव में बांटो। इन वहाँ की राजनीति कर दी गई, गली में भी बांटो। पन्ना प्रमुख 30 सीटों में भी आदमियों को बंटवाने का काम करता है। अब गांव में ऐसा माहौल है जहाँ भी कोई आदमी अलग अलग तरह की बातें करता, विरोध की बातें, उसका नाम पन्ना प्रमुख देने लगे। अब ये जरूर कोई पन्ना प्रमुख होगा जो इतनी जहरीली बातें कर रहा है। ऐसे हालात पैदा हो गए, इन उस सतर तक बांटने की कोशिश की, लेकिन देश बटेगा नहीं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा का काम और नाम यहाँ बोल रहा है, उनका आचरण, उनका विकास के नाम पर यहाँ वोट पड़ेंगी। और सब ने ये पता है, अगर दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार नहीं हारते तो आज विपक्ष के नेता होते लोकसभा में। अब की बार जीतेंगे, रूट तो वो दिल्ली का है, लेकिन हिलेगी चंडीगढ़ की कुर्सी। जब वो संसद में एंट्री करेंगे, यहाँ से वहाँ से जीत कर निकलेंगे, चंडीगढ़ की कुर्सी गरमोड़ा खा जाएगी, वो हार जाएगी भाई साहब। थैंक यू। कोई बात। तो भाई किस तरह का आपने लगा है, क्या बदलाव आपने देखने को मिलेगा और कितना माहौल यहाँ पे रोहतक में आपने देखने को मिलेगा? अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दी। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।